देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। एक दिन में रिकॉर्डेड 478 नए मरीज सामने आए हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची है 22,607 पर। अब तक कोरोना से 545 मरीजों की मौत हो चुकी है और कोरोना संक्रमण से 17,932 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। तो इंदौर शहर में कोरोना को लेकर क्या है हालात, जानने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता शकील सिकंदर जी के पास। शकील जी, इंदौर के क्या है हालात, बताइए हमारे दर्शकों को। भूमिका, अभी जो आंकड़े की बात की जाए तो वो तो आपने ही बता दिया है कि बीते रात जो बुलेटिन आया है उसमें 478 पॉजिटिव मरीज आए हैं और कुल पॉजिटिव मरीजों को जो आंकड़ा है 22,607 है। और अगर मौतों की बात की जाए तो 545 मौतें अभी तक कोरोना से हो चुकी हैं। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और इस पे लगातार जो प्रयास है विभागों के वो भी जारी है कि किसी तरह से इस आंकड़े को रोका जाए, इस बढ़ती चेन को ब्रेक किया जाए। भूमिका जी, शकील जी, मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, तो इंदौर में अस्पतालों के क्या हालात है? भूमिका, शासकीय अस्पतालों के साथ साथ में अशासकीय अस्पतालों को भी स्वास्थ्य विभाग ने, जिला प्रशासन ने इसके लिए इस बीमारी के इलाज के लिए चिन्हित कर रखा है। और फिलहाल जो बात की जाए तो पर्याप्त व्यवस्थाएं पूरे इंदौर में है, पूरे जिले में है। और लेकिन समझने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं तो इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि आने वाले वक्त में कहीं न कहीं अस्पतालों की जो कमी है उसके हालात भी बनने की उम्मीद की जा सकती है। भूमिका शकील जी, इंदौर में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां अभी भी सबसे ज्यादा मरीज निकल रहे हैं, जिसे अभी भी कैंटोनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है? जी, इस बात की जानकारी तो आपको भी है, लगातार आप भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं कि इंदौर शहर में लगातार जो है कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन शहर का एक इलाका है जिसे सोखलिया कहा जाता है, इलाका सोखलिया, और स्कीम नंबर 78 जो है वहाँ भी लगातार जो जिसे कह सकते हैं विस्फोटक स्थिति बनी हुई है। तो शहर का वो इलाका सोखलिया है जिसको अभी कंटेनमेंट इलाका घोषित किया गया है लगातार मरीजों के सामने आने के बाद। जी शकील जी, जी बताइए। शकील जी, व्यापारियों ने शहर हित में शनिवार रविवार को बंद का फैसला लिया है, तो कैसा सहयोग मिल रहा है जनता का? क्या अभी भी लोगों की आवाजाही दिख रही है? क्या लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं? क्या है शहर? हाँ जी, अब बात करते हैं शहर की। जिस तरीके से बढ़ते कोरोना के मरीजों को लेकर व्यापारी संगठनों ने स्वेच्छा से जो बंद का अपना ऐलान किया था शनिवार और रविवार, उसमें हमारी टीम ने जब देखा है तो आपको जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो शहर इंदौर के मुख्य बाजारों की है, जहाँ पे कई बाजारों में कहीं पूर्णतः ताले लगे दिखाई दिए, तो वहीं कहीं शहर के मुख्य बाजारों में लोगों की आवाजाही भी दिखाई दी है और कुछ दुकानें शहर के बाजारों की खुले हुए भी दिखी है। तो कुल मिलाकर बंद का जो है ये कह सकते हैं कि एक मिला जुला असर शहर इंदौर में नजर आया और व्यापारियों की ये जो पहल है ये सराहनीय पहल कही जा सकती है। जी शकील जी, तेजी से बढ़ते मरीजों को लेकर व्यापारियों ने तो फैसला लिया है कि शनिवार रविवार को बंद रखा जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का क्या अगला कदम हो सकता है बढ़ते मरीजों को? जी, बढ़ते मरीजों को लेकर मैं आपको बता दूं कि जिस स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है उसमें 103 टीमें हैं जो शहर में ग्राउंड जीरो से अपना वर्क कर रही हैं, जो कि टेस्टिंग के काम में लगी हुई है। उसके अलावा भी जो उसके ऊपर की श्रेणी में जो टीम आती है, जिसे कहा जा सकता है कि जो डॉक्टर्स की टीम होती है या जो पैरामेडिकल की टीम होती है और जो नर्सिंग स्टाफ होता है, वो भी लगातार लगा हुआ है। उनकी मुस्तैदी लगातार दिखाई दे रही है और इस पूरे मामले में मतलब इसको कम करने की बात करें या फिर इस चेन को ब्रेक करने की बात करें तो विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनका यही कहना है कि शारीरिक दूरी बनाना अब हम ये मान लें कि वो भी एक हमारा अहम मतलब बड़ा एक काम है। शारीरिक दूरी बनाना, मास्क का लगाना, वो भी हमारे लिए हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा बन जावे और समय समय पर हाथ धोना, अपने हाथों को स्वच्छ रखना, तो ये एक मुख्य कारण होगा इस कोरोना की चेन को ब्रेक करने का। और इसी पूरे फॉर्मेट पर जो इंदौर स्वास्थ्य विभाग है वो काम लगातार कर रहा है। जी शकील जी, कोरोना को लेकर
शासन भी अपना काम कर रहा है और व्यापारियों ने भी फैसला लिया है, पर क्या जनता में कोरोना को लेकर अब भी जागरूकता आई है या जनता अब भी लापरवाही बरत रही है? जी बिल्कुल सही सवाल है आपका। भूमिका मैं आपको बता दूं कि शहर में तकरीबन ये मान के चले आप कि पिछले 6 महीने से अधिक का समय इस कोरोना महामारी में वैश्विक महामारी में गुजर गया है और हर वो संभव प्रयास हर स्तर पर किए जा रहे हैं। उसमें विभागों की बात करें, आम आदमी की बात करें, स्वयंसेवी संगठनों की बात करें, लगातार करें, लेकिन शहर में निकलने वाला एक आम आदमी जो है, एक आमजन जो है, वो इस बात से अभी भी नावाकिफ है। वो इस कोरोना के वायरस को बहुत ही मजाक में या फिर ये कहें बहुत हल्के में लेने का एक जो उसका मन है वो बना हुआ है। और जो बताए जा रहे हैं, जो गाइडलाइन है, उसका पालन करना तो दूर, एक छोटी सी जो एक पहल है कि भाई शारीरिक दूरी या मास्क का लगाना, उसको भी वो पालन नहीं कर रहा है। तो आम आदमी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अनलॉक होने के बाद में आम आदमी ने अपने आप को कोरोना से मुक्त मान लिया है, जो कि एक बहुत बड़ी नादानी साबित हो सकती है। जी शकील जी, क्या लगता है हम कोरोना के चेन को कब तक ब्रेक करने में सफल हो पाएंगे? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर समय समय पर जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनसे हमारी बात होती है और उनका ये कहना है। अब जैसे हम बात करें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परवीन जड़िया, जो कि इंदौर में जिम्मेदार हैं, तो उनका ये कहना है कि जब तक आमजन का सहयोग विभागों को नहीं मिलेगा, तब तक के इस कोरोना की चेन को ब्रेक करना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन उनका जो प्रयास है वो लगातार जारी रहता है। और ये जिस तरीके से आपने कहा कि चेन को ब्रेक किस तरीके से और कब तक किया जा सकता है, तो ये तो कहीं ना कहीं विभागों के अलावा जो शहर का आमजन है, जो समूह है, उन पर भी निर्भर है कि वो पूरी तरीके से मदद करना शुरू करेंगे, शासन की गाइडलाइन का पालन करेंगे। उसके बाद में जब मरीजों की संख्या कम होगी तभी ये माना जा सकता है। अब वो दिन कब आएगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द इस कोरोना की चेन को ब्रेक करने में हम सफल होंगे। जी शकील जी, एक सवाल और जानना चाहूंगी आपसे कि नवरात्रि आने वाली है, तो नवरात्रि में लोग इंदौर में देखा जाता है कि बहुत एक्साइटेड रहते हैं नवरात्रि के लिए और लोग नवरात्रि में निकलते हैं और बहुत भीड़ इकट्ठा होती है। तो इस बार प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की है कि गरबा आयोजन नहीं होगा, तो आपको क्या, और धारा 144 भी लागू की गई है, तो इसी से जुड़ी और जानकारी मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, वैसे इंदौर को त्योहारों का शहर भी कहा जाता है और हिंदुस्तान को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। और ये जो नवरात्र का जो पर्व आ रहा है, ये हम लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए, इंदौर वासियों के लिए पहला नहीं है। इसके पूर्व में भी हम लोग कई ऐसे हमारे पर्व है, कई ऐसे त्योहार है जो कि इस वैश्विक महामारी के चलते हम लोग पूर्ण रूप से नहीं मना पाए हैं। हमने जब भी शासन द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन किया है, प्रशासन ने अगर धारा 144 लगाई है, तो हमने उसका भी पूरी तरीके से पालन करते हुए अपने त्योहारों को मनाया है। और मुझे उम्मीद और भरोसा दोनों है इंदौर वासियों पे कि जिस तरीके से शासन ने कहा है इस महामारी के चलते, उस त्योहार को हम मनाएंगे और 100% हम त्योहारों पर भी प्रशासन को देने का एक हमारा जो मतलब लक्ष्य है, हम उसको पूरा करेंगे। भूमिका। जी शकील जी, इंदौर से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद।